नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, कक्षा 9 के लिए पाठ्यक्रम आपके लिए चल रहा था, जिसमें हम स्वर व्यंजनों को पढ़ चुके हैं। स्वर व्यंजन के बाद हम उच्चारण स्थानों को पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में, संस्कृत व्याकरण के उसी क्रम में हम प्रयत्नों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन्हें प्रयत्न भी कहते हैं, यत्न भी कहते हैं। और प्रयत्न और यत्न का जो शाब्दिक अर्थ है प्रयास, कोशिश, चेष्टा। अर्थात जो हमने वर्ण पढ़े, उन वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं, उन वर्णों के उच्चारण स्थानों के लिए, उन्हें बोलने के लिए, उन वर्णों को बोलने के लिए जो चेष्टा की जाती है, उन वर्णों को बोलने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसे ही कहते हैं यत्न या प्रयत्न। तो प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों को बोलने में जो प्रयास किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, जो चेष्टा की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रयत्न। अब प्रयत्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। देखिए, इनके नाम से भी समझ में आ जाएगा। आभ्यंतर प्रयत्न अर्थात वर्णों के उच्चारण में जो आंतरिक प्रयास किया जाए, जिन वर्णों को हम उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उन वर्णों को बोलने से पूर्व जो प्रयत्न किया जाए, जो यत्न किया जाए, उसे क्या कहेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा है बाह्य प्रयत्न। जिन वर्णों को बोलते समय जो प्रयास किया जाए, जो चेष्टा की जाए, उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। अब देखिए, ये कौन कौन से होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, उन्हें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, विस्तृत रूप से इन्हें पढ़ते हैं। तो पहले आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हम जानते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्पृष्ट सबसे पहला जो है वो कहा स्पृष्ट, दूसरा कहा ईषद स्पृष्ट, तीसरा ईषद विवृत, चौथा विवृत और 5वां जो है उसे कहते हैं संवृत। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में 4 ही बताए गए हैं, संवृत को उन्होंने नहीं माना है। लेकिन जो सामान्य व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं उसमें 5 का ही प्रयोग आता है, इसलिए हम 5 के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले कहा स्पृष्ट। स्पृष्ट क्या है उसके बारे में समझें। स्पृष्ट जो प्रयत्न है, इसमें किस किस वर्णों को उच्चारण करने में इसका प्रयोग होगा। अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलने में आंतरिक प्रयोग जो है, आंतरिक जो प्रयास किया जाएगा वो कौन सा है? स्पृष्ट जो है वो किसके लिए होगा? स्पृष्ट के लिए कहा स्पर्शानाम। आपने व्यंजन पढ़े हैं, स्वर पढ़े हैं, उन्हें आप ध्यान में रखिए। स्पर्श व्यंजनों को बोलने के लिए स्पृष्ट जो है, स्पृष्ट प्रयत्न जो है, इसका प्रयोग होगा। किसको बोलने के लिए? स्पर्श व्यंजनों को। क से लेकर के म तक के जो व्यंजन है, जिन्हें हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के नाम से जानते हैं, इन्हें बोलने के लिए कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न चाहिए? स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा प्रयत्न है आपका ईषद स्पृष्ट। ईषद का मतलब थोड़ा सा, तो ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट के लिए कौन से होंगे? अंतस्थानाम। जो आपके अंतस्थ वर्ण है, उन अंतस्थों को बोलने के लिए आपको चाहिए होगा ईषद स्पृष्ट। जब हम अंतस्थ वर्णों को बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो है उन्हें बोलने के लिए कौन सा आपका यहाँ पर प्रयास होगा, कौन सा चेष्टा होगी? तो वो यत्न आपका होगा ईषद स्पृष्ट। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। इन्हें बोलने के लिए ईषद स्पृष्ट की
की आवश्यकता पड़ेगी। तीसरा है ईसद विवृत। ईसद विवृत के लिए क्या होगा? ईसद विवृत के लिए कहा ऊष्माणाम, उष्ण वर्णों के लिए। उष्ण वर्ण कौन कौन से? श, श, स और ह। जो 3 प्रकार के स और ह जो हैं, इन्हें उच्चारण करने के लिए आपका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका ईसद विवृत। ईसद विवृत की सहायता से हम जो है उष्ण वर्णों को बोल सकते हैं। चौथा कौन सा हुआ? विवृत। विवृत, विवृत से कौन से बोले जाएंगे? तो स्वराणाम, अर्थात स्वरों को बोलने के लिए जितने भी आपके स्वर हैं वो सब स्वर उच्चारित किससे होंगे? विवृत यत्न की सहायता से, विवृत प्रयत्न की सहायता से जितने भी स्वर बोले जाते हैं वो सभी स्वर, तो स्वर आपने पढ़े हुए हैं, स्वर जो है वो आपने पढ़े हुए हैं। और फिर कहा संवृत। संवृत जो है वो संवृत के लिए कहा ह्रस्व आकार के लिए। संवृत जो है उसके लिए क्या कहा? ह्रस्व आकार के प्रयोग के लिए, केवल ह्रस्व आकार जो है उसके प्रयोग के लिए क्या बताया? संवृत बताया। तो इस प्रकार से ये थे आपके आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5, उस 5 में क्या कहा? सबसे पहला कहा स्पृष्ट, स्पृष्ट मतलब स्पर्श व्यंजनों के लिए। दूसरा कहा ईसद स्पृष्ट अंतस्थ व्यंजनों के लिए। विवृत, ईसद विवृत ऊष्म वर्णों के लिए। विवृत स्वरों के लिए। संवृत ह्रस्व आकार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बाह्य यत्न 11 होते हैं, और वो बाह्य यत्न कौन कौन से होते हैं पहले हम उनके नाम पढ़ेंगे। तो हुआ बाह्य यत्न कौन कौन से हैं? विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्पप्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। देखिए विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्पप्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो ये 11 जो हैं वो आपके क्या होंगे? ये 11 आपके हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है ये बताया आपको। वर्णों को उच्चारण करते समय किया जाने वाला जो प्रयास है उसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न, बाह्य यत्न। तो अब इन्हें आप एक इसमें जो प्रयत्न है इनसे, जो बाह्य प्रयत्न है इनसे उच्चारित वर्ण कौन कौन से हैं उन्हें भी आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा इसमें आपको कठिन लगेगा क्योंकि इसमें कई सारे वर्ण जो हैं उन सबको बोलने के लिए 3-3, 2-2 का इसमें भाग किया हुआ है। कैसे आप समझें? जैसे सबसे पहले किया विवार श्वास अघोष। विवार श्वास अघोष, ये जो 3 बाह्य प्रयत्न हैं, इन तीनों बाह्य प्रयत्नों का जो प्रयोग होगा वो किसके लिए होगा? वर्ग के पहले और दूसरे वर्णों को उच्चारण करने में। वर्ग के पहले और दूसरे वर्णों को उच्चारण करने में। तो कौन कौन सा इसके लिए? विवार श्वास अघोष, जो 3 आपके जो बताए गए हैं विवार श्वास अघोष, इन 3 बाह्य प्रयत्नों के द्वारा हमें कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे? वर्ग के प्रथम वर्ण और वर्ग के द्वितीय वर्ण। उसके साथ हमें तीनों प्रकार के जो सकार हमने पढ़े 3 प्रकार के, वो तीनों प्रकार के सा, वो भी यही बाह्य प्रयत्न जो है विवार अघोष, विवार श्वास अघोष से वो बोले जाएंगे। और इनके अलावा है विसर्ग का उच्चारण जो है वो भी इसी बाह्य प्रयत्न से होगा, विवार श्वास अघोष के द्वारा। इसके बाद में संवार नाद घोष, जो ये 3 तो हो गए। अब इसका जो 3 अगले बताए संवार नाद घोष, तो इन तीनों में क्या होगा? उधर वर्ग के 1 और 2 आए, अब बचे वर्ग के 3, 4, 5। तो वर्ग के 3, 4, 5 जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। संवार नाद घोष,
तो संवार नाद घोष में कौन कौन से आएंगे? वर्ग के 3, 4, 5 और इसके अलावा अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? य, व, र, ल, उनका प्रयोग होगा और ह, जो ह है उसका प्रयोग होगा, साथ में जो अनुस्वार है इनका प्रयोग होगा। तो वर्ग के जो 3, 4, 5 है और अंतस्थ व्यंजन है और ह, इन सब के लिए कौन सा बाह्य यत्न का प्रयोग होगा? तो इन सब के लिए बाह्य यत्न प्रयोग होंगे संवार नाद घोष। संवार नाद घोष की सहायता से जो बोले जाएंगे वर्ग के 3, 4, 5। अब आगे है फिर अगला अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जहां पर थोड़ा सा प्रयास किया जाए, तो उसमें जैसे ईसद था वहां पर, उसी प्रकार से अल्प प्राण मतलब कम प्राण वायु जहां पर लगाई जाए, तो उसके लिए जो है वर्ग किए गए। तो इसमें होगा अल्प प्राण जहां प्रयोग होगा वो होगा 1, 3, 5 अर्थात वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के तृतीय वर्ण और वर्ग के पंचम वर्णों के लिए जो है अल्प प्राण होगा। तो वर्ग के 1, 3, 5 कौन से होंगे? जो वर्ग में संख्या आ रही है वर्ग, अर्थात जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क, फिर उसके बाद में ग, उसके बाद ग, 3 वर्ण जो हैं इनको बोलने के लिए जो है अल्प प्राण का प्रयोग होगा। आप बोल करके भी देखते होंगे तब भी आपको लगता होगा, जब आप बोलते क और ख, क, ख, ग, घ ऐसा जोर आता है। तो जब अल्प प्राण मतलब कम प्रभाव लगाना और अगला जो है वो महाप्राण मतलब ज्यादा प्रभाव लगाना। तो देखिए अगला, और इसमें क्या आएगा? अल्प प्राण में 1, 3, 5, 1, 3, 5 के अलावा य, व, र, ल, य, व, र, ल जो है उनके लिए भी यही होगा, य, व, र, ल ऐसा करके इसको हम अल्प प्राण से बोलते हैं। महाप्राण, महाप्राण मतलब जहां पर ज्यादा प्रयास किया जाएगा, ज्यादा प्रभाव दिया जाएगा, ज्यादा जोर दिया जाएगा अक्षर को बोलने में, उसे कहते हैं महाप्राण। तो उसमें कौन कौन से होंगे? वर्ग के 2 और 4, वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ग का चतुर्थ वर्ण, उसे बोलने के लिए आपका अल्प प्राण कौन सा होगा? उसके लिए आपका महाप्राण होगा। जैसे कि वर्ग के दूसरे वर्ण कौन से होते हैं? ख, छ, थ, ठ और फ। इसके अलावा वर्ग के चतुर्थ वर्ण कौन कौन से होंगे? घ, झ, ढ, ध, भ। इन सबको बोलने के लिए आपका क्या होगा? इन सबको बोलने के लिए आपको महाप्राण का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात वर्ग वर्ण को बोलने के लिए ज्यादा जोर देना पड़ेगा। अल्प प्राण में क्या था? कम प्रभाव लगाना, महाप्राण में ज्यादा प्रभाव लगाना। तो और इसमें क्या क्या होंगे? जो 3 प्रकार के स और ह है उनका प्रयोग किया जाएगा। तो इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। थोड़ा सा इसमें आपको समस्या जो है वो वर्गों की संख्याओं से आप अगर समझेंगे तो आपको समस्या कम होगी। पहले हमने बताया कि विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष के लिए आप संख्या समझ लें 1, 2 और तीनों प्रकार के स और ह। 1, 2 से समझना क्या आपको? वर्ग के प्रथम वर्ण और वर्ग के द्वितीय वर्ण, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो ये वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हो गए। तो यहाँ पर किसके लिए? ये विवार श्वास अघोष के लिए। इसके बाद में संवार नाद घोष। तो संवार नाद घोष में क्या होगा? 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 नहीं, 3, 4, 5, क्योंकि हम 1 और 2 तो पहले ले चुके हैं। अब यहाँ पर संवार नाद घोष में क्या होगा? 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 में क्या होगा? ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ठ आ गया था। तो ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म और इसके अलावा अंतस्थ वर्ण और ह और अनुस्वार। तो इन सब के लिए बाह्य प्रयत्न कौन सा हुआ? संवार नाद घोष। फिर बताया अल्प प्राण। तो अल्प प्राण के लिए क्या होगा? 1, 3, 5। पहले संख्या जो थी उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा तो उसमें इसमें अंतर, इसमें क्या किया? 1, 3, 5 और महाप्राण में
में क्या किया, 2 और 4, इन संख्याओं को आप याद रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। संख्या कौन सी है ये, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और उन 5 वर्गों को यहाँ समझने के लिए, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण और उन वर्गों को समझने के लिए यहाँ पर संख्याओं से बताया गया है, जिससे कि समझने में आसानी रहे। अब इसके बाद में 3 प्रयत्न और बच गए आपके, बाह्य प्रयत्न में 3 और बच गए। वो कौन कौन से होंगे, तो वो है आपके उद्दात, अनुदात, स्वरित। इन तीनों का प्रयोग होता है स्वरों के लिए। जो आपने पहले के जो 8 पढ़े वो व्यंजनों के लिए थे, जो 3 बचे वो किसके लिए हैं, वो आपके स्वरों के लिए हैं। तो उद्दात के लिए कहा जाता है उच्चैरुदात्त, अर्थात तालु आदि स्थानों के ऊपरी भाग से जो उच्चारित वर्ण होते हैं उन्हें उद्दात वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से निच्चैरुदात्त अर्थात अनुदात क्या होगा, जो तालु आदि के स्थान से निचले स्थान से उच्चारित वर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं अनुदात। और उसके बाद में होता है स्वरित। तो स्वरित क्या है, समाहार स्वरित, अर्थात तालु आदि स्थानों के जो मध्य भाग से उच्चारित वर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं स्वरित। तो ये था आपके आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5, बाह्य प्रयत्न 11। तो इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं और साथ के साथ ही इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते भी जाएं। धन्यवाद।